साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज की हमारी साखी का टॉपिक है भगवान को तप और त्याग पसंद है। तो साथ संगत जी, एक बार दो आदमी एक मंदिर के पास बैठे गपशप कर रहे थे। वहाँ अंधेरा छा रहा था और बादल मंडरा रहे थे। थोड़ी देर में वहाँ एक आदमी आया और वो भी उन दोनों के साथ बैठकर गपशप करने लगा। कुछ देर बाद वो आदमी बोला, उसे बहुत तेज भूख लग रही है। उन दोनों को भी भूख लगने लगी थी। पहला आदमी बोला, मेरे पास 3 रोटियां हैं। दूसरा बोला, मेरे पास 5 रोटियां हैं। हम तीनों यह मिलकर खा सकते हैं। उसके बाद सवाल आया कि 8 रोटी 3 आदमियों में कैसे बांटें। पहले आदमी ने राय दी, ऐसा करते हैं कि हर रोटी के 3-3 टुकड़े करते हैं, अर्थात 8 रोटी के 24 टुकड़े हो जाएंगे और हम 3 में 8-8 टुकड़े बराबर में बट जाएंगे। तीनों को उसकी राय अच्छी लगी और 8 रोटी के 24 टुकड़े करके प्रत्येक ने 8-8 रोटी के टुकड़े खाकर भूख शांत की और बारिश के कारण मंदिर के प्रांगण में ही सो गए। तो सत्संगत जी, सुबह उठने पर तीसरे आदमी ने उनके उपहार के लिए दोनों को धन्यवाद दिया और प्रेम से 8 रोटी के टुकड़ों के बदले दोनों को उपहार स्वरूप 8 सोने की गिन्नी देकर अपने घर की ओर चला गया। उसके जाने के बाद पहला आदमी ने दूसरे आदमी से कहा, हम दोनों 4-4 गिन्नी बांट लेते हैं। दूसरा बोला, नहीं, मेरी 5 रोटी थी और तुम्हारी सिर्फ 3 रोटी थी, तो मैं 5 गिन्नी लूंगा, तुम्हें 3 गिन्नी मिलेंगी। इस पर दोनों बहस करने लगे और झगड़ा होने लगा। इसके बाद वे दोनों सलाह और न्याय के लिए मंदिर के पुजारी के पास गए और उसे समस्या बताई तथा न्यायपूर्ण समाधान के लिए प्रार्थना की। तो साथ संगत जी, पुजारी भी चंभे में पड़ गया। उसने कहा, तुम लोग ये 8 गिन्नियां मेरे पास छोड़ जाओ और मुझे सोचने का समय दो, मैं कल सवेरे जवाब दे पाऊंगा। पुजारी को दिल में वैसे तो दूसरे आदमी की 3 से 5 वाली बात ठीक लग रही थी, पर फिर भी वह गहराई से सोचते सोचते गहरी नींद में सो गया। कुछ देर बाद उसके सपने में भगवान प्रकट हुए। तो पुजारी ने बताया और न्यायिक मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की और बताया कि मेरे ख्याल से 3 से 5 वाला ही उचित लगता है। भगवान मुस्कुराकर बोले, नहीं, पहले आदमी को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और दूसरे आदमी को 7 गिन्नी मिलनी चाहिए। भगवान की बात सुनकर पुजारी अचंभित हो गया और अचानक से पूछा, प्रभु, ऐसा कैसे? भगवान फिर एक बार मुस्कुराए और बोले, इसमें कोई शंका नहीं है कि पहले आदमी ने अपनी 3 रोटी के 9 टुकड़े किए, परंतु उन 9 में से उसने सिर्फ 1 बांटा और 8 टुकड़े स्वयं खाए, अर्थात उसका त्याग सिर्फ 1 रोटी का था, इसलिए वो 1 गिन्नी का ही हकदार है। तो सत्संगत जी, दूसरे आदमी ने अपनी 5 रोटी के 15 टुकड़े किए, उसमें से 8 टुकड़े उसने स्वयं खाए और 7 टुकड़े उसने बांट दिए, तो इसलिए न्याय अनुसार 7 गिन्नी का हकदार है। यही मेरा गणित है और यही मेरा न्याय है। तो सत्संगत जी, परमात्मा की न्याय का सटीक विश्लेषण सुनकर पुजारी उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। इस कहानी का सार यही है कि हमारा वस्तु स्थिति को देखने का, समझने का दृष्टिकोण और ईश्वर का दृष्टिकोण एकदम भिन्न है। हम इस न्याय लीला को जानने समझने में सर्वथा अज्ञानी हैं। हम अपने त्याग का गुणगान करते हैं, परंतु ईश्वर हमारे त्याग की तुलना हमारे सामर्थ्य एवं भोग तौर पर यथोचित निर्णय करते हैं। तो साथ संगत जी, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितने धन संपन्न हैं, महत्वपूर्ण यही है कि हमारे सेवा भाव कार्य में त्याग कितना है। तो साथ संगत जी,
तप और त्याग से जीने वाला दुनिया में यश पाता है। कहे हरदेव हरि को वह जन भाता और सुहाता है। साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी।